जबलपुर में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि श्रेय लेने की होड़ में गरीब आदिवासियों की कृषि भूमि को ताक पर रखकर बीजेपी सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। आगे कहा कि भाजपा सरकार के नापाक एवं किसान आदिवासी विरोधी मंसूबे को कांग्रेस कभी कामयाब न होने देगी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा डैम बनाकर गरीब आदिवासियों की जीविका, जो कि खेती करके चलती है, डैम बनने से डूब क्षेत्र में आने से खतरे में पड़ जाएगी। आदिवासी किसानों ने पूर्व विधायक संजय यादव को आने वाली अपनी जीविका पर संकट से अवगत कराया। पूर्व विधायक ने शासन और प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि बड़ा देव सिंचाई परियोजना को पूर्व की योजना जैसा किया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इस बीजेपी की बंदर बांट योजना का विरोध करेगी। लागू की गई है, इसमें यहाँ के ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ेगा या उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे धर्मा वर्गीय के वो मजदूर गरीब किसान आदिवासी जो विस्थापित हुए थे, उनके लिए सिंचाई के साधन न होने के कारण वो अपनी जमीनें उन्होंने बेच दी। जब मैं विधायक बना तो हमने योजना बनवाई, उसके बाद सरकार बदल गई, इन लोगों ने लागू नहीं की। लगातार में संघर्ष करता रहा, अनेक आंदोलन किए वर्गीय में कांग्रेस परिवार के लोगों ने यहाँ की इसके साथ मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से विधानसभा में आवाज उठाई कि हमारे गरीबों को पानी चाहिए लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से, नर्मदा का नहर का पानी, जो नहर जो नरसिंहपुर जा रही, रीवा तक जा रही, लेकिन हमारे डैम के बाजू में बसे लोग जो विस्थापित हुए ऑलरेडी, उनको फिर से विस्थापित करना हमें मंजूर नहीं है। क्यों? यह योजना बदल दी गई। अब यह विभाग जल संसाधन देखेगा और जल संसाधन विभाग डैम के माध्यम से करेगा। जब डैम की उनकी जमीनी डूब जाएगी तो हमें ऐसी सिंचाई नहीं चाहिए। हमें चाहते हैं सरकार इस पर पुनः विचार करके जो पूर्व की जो मेरे द्वारा बनवाई गई योजना थी नर्मदा घाटी विभाग द्वारा, वह लागू करे। कालादेही से पानी आना था, कालादेही उद्वन सिंचाई योजना नाम रखा था बड़ा देव के नाम से, तो वहाँ से पानी अगर आता तो इन लोगों को जीविका चलती। लेकिन भाजपा सरकार ने, अभी नई सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने बगैर कुछ सोचे समझे निर्णय ले लिया। वो डैम बनाने का जो फैसला लिया है, हम गांव वालों को मंजूर कतई नहीं है। हम यहाँ डैम नहीं बनने देंगे जब हमारी जमीन ही बचेगी। हमें नर्मदा का पानी चाहिए, कैनाल का, जो आप रीवा में दे रहे, नरसिंहपुर में दे रहे, और हमारे बाजू से डैम है और हम वहाँ के विस्थापित हैं। हमें वो पानी चाहिए, डैम का पानी नहीं चाहिए। देखिए, आज ग्राम सिलुआ के ग्रामीण जनों के बुलावे पे यहाँ पर हम लोग पूर्व विधायक माननीय संजय यादव जी के साथ यहाँ पर आए। यहाँ पर एक बड़ी गंभीर एक संकट न केवल सिलुआ गांव बल्कि उसके लगे 4-5 गाँव में है। जब तत्कालीन विधायक माननीय संजय यादव जी ने इन ग्रामीण इलाकों में किसानों के खेत तक पानी पहुँचाने के लिए लिफ्ट इरीगेशन की एक योजना उस समय लागू कराई थी। लगभग 700-800 करोड़ रुपए की योजना थी। बहुत वाजिब खर्च पे सरकार के द्वारा किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जा सकता था। लेकिन अब जैसे ही सरकार बदलती है, एक नया शगुफा सरकार के द्वारा पैदा किया जाता है, जिससे न केवल किसानों के अंदर एक भय की स्थिति है, बल्कि अगर इस योजना को लागू कर दिया जाता है तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आता है। इन 4-5 गाँव की जो किसानों की आबादी है, ये वह आबादी है जो लगभग 4 दशक पहले जब विस्थापित हुए थे बरगी बांध बनने से, तो यहाँ पर आके वे आए थे। 2-2 पीढ़ी से यहाँ पर इन लोगों ने अपनी जमीन सुधारी है। अब पुनः इनके ऊपर एक विस्थापन का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। जो परियोजना संजय यादव जी के समय चालू करी थी, वह एक वाजिब दर पर लोग किसानों के खेत तक पानी पहुंचाई जा सकती है, लिफ्ट इरीगेशन जो योजना थी, मगर उसको ठंडे बस्ते में डाल के यहाँ पर एक बांध बनाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर प्रारंभ कर रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामवासियों के बीच में एक भय की स्थिति है। उनने सूचना दी माननीय संजय यादव जी को, और हम लोग जब यहाँ पर आए, पूरे गांव के हम लोगों ने 4-5 गांव का भ्रमण करा, तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं समझ में आती है कि यहाँ पर बांध बनाने की आवश्यकता हो। सरकारें काम करती हैं जिससे आम आदमी की सहूलियत हो, आम आदमी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी आए, ना कि इस बात के लिए करे कि कैसे किसानों की जमीन डूब में चली जाए या लूट ली जाए। बांध बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को अगर पुनः चालू कर दिया जाता है तो इन तमाम किसानों के खेत तक पानी पहुँच जाएगा। यहाँ पर एक भी गाँव का व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है
कि यहाँ पर बांध बनाया जाए। आप बांध बना रहे हैं कि किसानों को पानी मिले, जब उनकी ज़मीन ही नहीं रहेगी तो वो पानी का क्या करेंगे। तो साफ तौर पे यहाँ पर किसानों की आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए हम लोग समस्त कांग्रेस जन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर बांध नहीं बनाया जाएगा। अभी माननीय संजय यादव जी ने सी महोदय से भी बात करी है। कल उनके दफ्तर जाके हम लोग पूरी उसकी क्या परियोजना है, क्या प्रक्रिया है, कहाँ तक वो बढ़े, सब स्थिति को हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों ने उनको अपना मौखिक विरोध भी उनके सामने दर्ज करा दिया है। उसके बाद भी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार तैयार रहे। किसी भी सूरत में यहाँ पर बांध नहीं बनाने दिया जाएगा। लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पित है।